संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 18 से 21 तक। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का, अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और वह उसे सेवक को देखकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब पुराने विधान में हम अभिषेक नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में एक चित्र आएगा, वह है तेल जिससे पुराने जमाने में या पुराने विधान में अभिषेक किया जाता था। प्रधान याजक का, राजाओं का, नबियों का और मंजुषा की वेदी का। यह ईश्वरीय सानिध्य, ईश्वरीय सहमति, ईश्वर की शक्ति का प्रतीक था। लेकिन जब हम नए विधान में अभिषेक के बारे में सोचते हैं, तो यह ईश्वरीय सानिध्य, ईश्वरीय शक्ति अर्थात पवित्र आत्मा के बारे में सोचते हैं। प्रेरित चरित अध्याय 10 पद संख्या 38। ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। यहाँ पे शब्द विभूषित दिया गया है। अन्य वर्षन में इसका दूसरा वाक्य इस्तेमाल किया गया है, अभिषेक, अंग्रेजी में अनॉइंटिंग। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, शक्ति से अभिषेक पाकर उन्होंने अपनी प्रेरिताई कार्य की शुरुआत की। उन्होंने आत्मा की शक्ति के द्वारा शैतान को भगाया, लोगों का भला किया, रोगियों को चंगा किया। प्रभु यीशु जानते थे कि पवित्र आत्मा उनके प्रेरिताई कार्य में कितना महत्वपूर्ण किरदार निभा रही है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, आज हम जब पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझते कि पवित्र आत्मा हमारे प्रेरिताई कार्य में या हमारे दैनिक जीवन में हमें कितनी जरूरत है। जब प्रभु यीशु माता मरियम के गर्भ में आए, तब वे पवित्र आत्मा से पूर्ण थे। उनके जन्म के समय से ही वे पवित्र थे, वे मसीह थे। लेकिन जब उनका बपतिस्मा हुआ, तब स्वर्ग में से आवाज सुनाई दी, एक वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु यीशु यह प्रकटीकरण के लिए 30 साल उन्होंने इंतजार किया। जब उन्हें यह स्वर्ग से एक अप्रूवल मिला, जब वो पवित्र आत्मा से पूर्ण हुए, उसी के बाद उन्होंने अपना प्रेरिताई कार्य शुरू किया है। प्यारे भाई और बहनों, हम कितने दिन पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं? वो तो छोड़ो, अगर हमें पढ़ाई करना हो तो क्या हम एक क्षण रुककर पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हैं? अगर हमें घरेलू काम करने हैं तो क्या हम पवित्र आत्मा को उसमें बुलाते हैं? क्या हमें अपना काम करना है, गाड़ी चलाना है या जो कुछ काम करना हो, खेती में काम करना हो, क्या हम पवित्र आत्मा को बुलाते हैं, उसकी सहायता मांगते हैं? यीशु ने पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से पूर्ण होकर ही उनकी मिनिस्ट्री, उनकी प्रेरिताई कार्य शुरू किया है। क्योंकि प्रभु जानते थे कि मिनिस्ट्री एक प्रोग्राम नहीं है, यह मानवीय ज्ञान नहीं है, यह प्रत्यक्ष रूप से पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ ही पूर्ण हो सकता है। जब हम बपतिस्मा स्वीकार करते हैं, तब हम पवित्र आत्मा को बपतिस्मा द्वारा स्वीकार करते हैं और उसके द्वारा हम कलीसिया के बच्चे या संतान बन जाते हैं। जब हम में पवित्र आत्मा की पूर्ति होती है, यानी संस्कारों द्वारा जब हमें
हर संस्कार में पवित्र आत्मा की फीलिंग होती है, इन फीलिंग ऑफ द होली स्पिरिट होती है, तब पवित्र आत्मा हमारे दिल, दिमाग, हमारा शरीर, तन, हमारे पूरे जीवन का कंट्रोल ले लेती है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक से पूर्ण होते हैं, तब हम पवित्र आत्मा की एक विशेष एबिलिटी, एक पवित्र आत्मा की विशेष क्षमता हम में आ जाती है, जिससे हम ईश्वर की इच्छा को जान सकेंगे और ईश्वर की महिमा के लिए वह कार्य कर सकेंगे। क्या बपतिस्मा में पवित्र आत्मा को स्वीकार करना, संस्कारों में पवित्र आत्मा को स्वीकार कर उसकी इनफीलिंग होना या पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना, ये क्या छोटा बड़ा है? इसमें नहीं, ये तीनों चीज एक ही है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये होता है। लेकिन इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि जब हमें अभिषेक मिलता है, तब हमारा दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है। हमारे दैनिक कार्य में हमें ईश्वर की महिमा ज्यादा प्रकट करनी पड़ती है। स्वर्गारोहण के पहले प्रभु यीशु यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 22 में हम देख सकते हैं, अपने शिष्यों के ऊपर फूंक कर उन्हें पवित्र आत्मा प्रदान करता है। यह एक पर्सनल यानी व्यक्तिगत इनफीलिंग था उनके लिए। जब शिष्यगण इस अभिषेक से पूर्ण हुए, तब उनमें एक प्रत्यक्ष रूप में एक बदलाव आया। वे पुराने शिष्य नहीं थे, उन्होंने कभी अपनी पुरानी जिंदगी की ओर फिर कभी मुड़कर न देखे। अभिषेक किया हुआ व्यक्ति हर कार्य में ईश्वर की महिमा ढूंढता है। वो जो कुछ करे, या घर में सब्जी बनाए, या खेती में काम करे, या ऑफिस में काम करे, या गिरजा में काम करे, या फिर प्रार्थना करे, उसमें एक अंतर दिखाई देगा, क्योंकि ईश्वर का हाथ उसके साथ है। ईश्वर का सानिध्य उसे हमेशा आगे लेके चलेगा। यही वाक्य हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 14 में दे सकते हैं, जहां पर ईश्वर हमसे कहता है कि मेरा सानिध्य तुम्हारे साथ होगा। अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति को हम आसानी से जान सकते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति कठिन से कठिन काम सरल रूप में कर सकता है। समझो हमें कुछ बनाना हो और हमें आता नहीं, अगर हमने पवित्र आत्मा से पूछा तो पवित्र आत्मा जरूर हमें कान के अंदर जैसे कोई पास बैठकर बताता हो, उस समान हमें बताता रहेगा कि आगे क्या करना है, अगला स्टेप क्या लेना है। यह व्यक्ति एक पिता हो जो परिवार की देखरेख करता है, उस परिवार में एक अंतर हमें दिखाई देगा कि यह पिता जो पवित्र आत्मा के अभिषेक से पूर्ण है, उसका जीवन का दायित्व यह है कि वो ईसा को अपने परिवार में ले आए और ईसा की इच्छा के अनुसार अपना परिवार ले जाए। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और मुझे उससे जो कृपा मिली वह व्यर्थ नहीं हुई। मैंने सबसे अधिक परिश्रम किया है, मैंने नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है। जब एक व्यक्ति अभिषेक से पूर्ण है, वो हमेशा ईश्वर की इच्छा पूर्ण करने की कोशिश ही करेगा और इसकी भी सहायता पवित्र आत्मा उसे देगी। भौतिक आवश्यकताओं में उसका ज्यादा मन नहीं मुड़ेगा, उसका ध्यान ज्यादा ईश्वरीय कार्य में होगा, ना ही भौतिक आवश्यकताओं की ओर। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 27 में संत यूहन्ना हमसे कहते हैं, तुम लोगों को मसीह से जो पवित्र आत्मा मिला वह तुम में विद्यमान रहता है, इसीलिए तुमको किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं। वह तुम्हें सब कुछ सिखलाता है, उसकी शिक्षा सत्य है, असत्य नहीं। तुम उस शिक्षा के अनुसार मसीह में बने रहो। प्यारे भाई और बहनों, अगर एक व्यक्ति मसीह की आत्मा द्वारा संचालित हो, तो मसीह ने उसे जो कुछ सिखाया है पवित्र आत्मा उसे याद दिलाएगा और पवित्र आत्मा ही उसे सिखाएगा। यह वचन हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 26 में भी देख सकते हैं। तो अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक हम में हो तो हमें किसी और की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा खुद हमें सिखा देता है।
मैं कई लोगों से मिली हूँ जो मुझसे कहते हैं, सिस्टर जी हमने तो टेक्निकली यह कुछ सीखा नहीं है, बस हम करते गए और हमारे अंदर मन में ऐसा लगा कि ऐसा करो, हम करते गए और वह सही निकला। कई बार बच्चे कहते हैं हमें आंसर तो आता नहीं, पर जब वो काला काला करने का मौका आया, टिक करने का मौका आया, तो मन में लगा कि ये टिक करो, वो टिक करो, ये टिक करो, और हमारे उत्तर सही निकले। अभिषेक से भरा हुआ बच्चा, एक व्यक्ति, एक युवा, सब पवित्र आत्मा से संचालित रहेंगे और सब कुछ पवित्र आत्मा उन्हें याद दिलाते और सिखाते रहेंगे। हमें कोई और व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। जब हम पवित्र आत्मा से पूर्ण होंगे, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 में हम देखते हैं कि माता मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया और माता मरियम पवित्र आत्मा से पूर्ण हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि माता मरियम दौड़कर एलिसबेथ के घर जाती है। भाई और बहनों, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो हमें जो लोग जरूरतमंदी है, हम उनके पास पहुंच जाते हैं। जरूरी नहीं कि वो हमें बुलाए, बिन बताए ही हम उनकी सहायता करने के लिए उपस्थित होते हैं। सेंट मार्टिन डी पोरस को यह अभिषेक था। अगर एक बंद कमरे में एक रोगी मार्टिन को याद करे तो मार्टिन उस कमरे के अंदर बिना दरवाजे खोले अंदर पहुंच जाता था और उस रोगी को जो कुछ चाहिए था वो करके देता था। लोग अचंभे में रहते थे कि बंद दरवाजे से मार्टिन डी पोरस अंदर कैसे आया। प्यारे भाई और बहनों, प्रकृति भी अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह जान सकता है। यह हमें सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के जीवन में साफ दिखाई देता है। अगर हम एक टीचर हो और स्कूल में पढ़ा रहे हैं और हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक है, तो हमारा पढ़ाने का ढंग ही अलग होगा। जब मैं पढ़ाती थी, मेरे क्लास 11वीं के बच्चे इंग्लिश के क्लास में बहुत हल्ला गुल्ला करते थे। जब से मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने लगी और अपने क्लास में गई, अपना क्लास लेकर वापस आई, तो स्टाफ रूम में कई टीचर्स ने मुझे पूछा, सिस्टर जी क्या आप मॉरल साइंस ले रहे थे? तो मैंने पूछा क्यों? ये तो मेरा मेन सब्जेक्ट था। उन्होंने कहा, सिस्टर जी कभी भी हमने किसी भी क्लास में इंग्लिश के लिए ये शैतान बच्चे शांत बैठे देखे नहीं हैं। प्यारे भाई और बहनों, अभिषेक से जब हम कोई भी काम करें, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसमें साफ दिखाई देता है। यीशु के शिष्य 3 साल पूरा यीशु के साथ ही रहे, यीशु के साथ चले, उनके बातों को सुने, उन्होंने जो चंगाई की वो देखा। लेकिन जब यीशु का स्वर्गारोहण हो रहा था, इस अभिषेक के लिए यीशु ने उनसे कहा, इंतजार करो, प्रार्थना करो, यरूशलेम छोड़कर कहीं मत जाना, यहीं पे रहो। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में हम यह वचन देखते हैं, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समरिया में पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बने रहो। यह आत्मा का अभिषेक बहुत मूल्यवान है। प्यारे मित्रों, हमें 2 अभिषेक के लिए रोज प्रार्थना करनी चाहिए। अभिषेक पाने से हमारे जीवन में बहुत फर्क आता है। प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने कई लोगों को देखा है जो ज्यादा वरदानों के लिए प्रार्थना करते हैं अभिषेक से ज्यादा। इसका एक कारण यह हो सकता है कि हमें लोगों का अप्रिसिएशन मिले, तालियां मिले और बहुत प्रोत्साहन मिले, लेकिन उससे भी ज्यादा ये प्रेरिताई कार्य में इसका महत्व नहीं है। उससे भी ज्यादा महत्व यह है कि हम अभिषेक से पूर्ण हों। हमें 2 प्रकार के अभिषेक चाहिए। पहला अभिषेक यीशु को प्रेम करने का अभिषेक। यीशु प्रेम है, क्योंकि हम यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में पढ़ते हैं कि ईश्वर प्रेम है, तो यीशु प्रेम है। तो यीशु को प्रेम करने के लिए पवित्र आत्मा ही हमें सिखा सकता है। इसलिए हमें यीशु को प्रेम करने का अभिषेक के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। संत पौलुस यह अभिषेक पा चुके थे, इसलिए रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 35 में संत पौलुस पूछते हैं,
कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट? क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? और संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 13 पद संख्या 13 में कहते हैं, लेकिन प्रेम ही सर्वोच्च है। इसीलिए यह प्रेम हमारे जीवन में आने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 में लिखा गया है कि पवित्र आत्मा द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में पूर्ण होता है। हमें दूसरी चीज जिसके लिए हमें प्रार्थना करनी है वह है पवित्रता का अभिषेक। संत फौस्टीना 14 साल उन्होंने इसके लिए प्रार्थना की और प्रभु ने उसे दे दिया था। हम जानते हैं संत थॉमस अक्विनास को प्रभु ने यह अभिषेक खोल दिया था, इसलिए उन्हें एंजेलिक सेंट कहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 3 में लिखा गया है कि पवित्रता के बिना हम ईश्वर को कभी नहीं देख सकते हैं। इसीलिए हमें पवित्र होना है और ईश्वर जो पवित्र है वही हमें पवित्र कर सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, यह अभिषेक हम सब में है, क्योंकि संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21 और 22 में कहते हैं, ईश्वर आप लोगों के साथ हमको मसीह में सुदृढ़ बनाए रखता है और उसी ने हमारा अभिषेक किया है। उसने हम पर अपनी मुहर लगाई और अग्रिम के रूप में हमारे हृदयों में पवित्रता प्रदान किया है। यह एक आत्मीय अभिषेक है, यह एक ईश्वरीय मुद्रा है और यह हम सब में है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम इसे कितना जानते हैं और इसका कितना इस्तेमाल करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, अगर हम आत्मा के अभिषेक के साथ अपने जीवन के सभी कार्य में सोच विचार कर पवित्र आत्मा की सहायता से काम करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा अंतर होगा। आइए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि हे पवित्र आत्मा, इस पेंतिकोस्त पर हमें 2 अभिषेक खोल कर दीजिए, यीशु को प्रेम करने का और एक पवित्र जीवन बिताने का। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर यीशु के सानिध्य में चले। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु हमें पवित्र करता है, हमें अपने प्रेम से पूर्ण करता है। आइए हम यीशु के सानिध्य में बैठकर यीशु से प्रार्थना करें कि यीशु की आत्मा मुझे पवित्र कर और ईश प्रेम से मुझे पूर्ण कर।